Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmad Qureshi, from VTution Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that we have started this channel and platform for the solution of your practice for the board examination. From here, you get each and everything which is related to your practice of concerned board exam. Right now, we have started first year pre-engineering mathematics in board, and without wasting our time, I am sharing a screen right now. राइट स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मैथमेटिक्स जो है वो फर्स्ट ईयर हमने स्टार्ट की हुई है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, बट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो प्री इंजीनियरिंग में इसको जो है वो रीड आउट करते हैं, इसलिए मैंने प्री इंजीनियरिंग का नाम लिया है। बट कंपलसरी सब्जेक्ट है, बाकी जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी इसको पढ़ा जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो हमारे चैप्टर का नाम है। इसकी थ्योरी जो है एक्सरसाइज 4.1 2 एंड 4.3 एंड 4.4 की मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ डिटेल के अंदर। सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी फार्मूलाज हैं वो मैं आप लोगों को पहले गाइड कर चुका हूँ। सो राइट नाउ जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, और मैंने बहुत ही इजी वे के अंदर आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करवाई है, यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। और उसके क्विजेस को जो है वो आप फॉलो करके हमारी वेबसाइट से जो है वो देख सकते हैं। वहाँ पर जो है वो क्विजेस मौजूद हैं, उसकी प्रैक्टिस करके यू शुड गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स एग्जाम। और अब जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है स्लाइड में। अच्छा, ये कुछ जो है मैथमेटिकल्स टूल्स आपके पास शो हो रहे हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इसके बारे में बताया था कि आई एम फोकसिंग दैट जो आपका रिसर्च वर्क मैथमेटिक्स में होता है या प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें इन इक्वेशंस के ऊपर बेस कर रही हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं, ताकि जब आप आफ्टर द एग्जाम एप्टीट्यूड टेस्ट में भी अपीयर हों तो आपके पास कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। ठीक है, ये मेजरमेंट टेप है, यहाँ पे कुछ मैप्स आपको दिखाए जा रहे हैं कैलकुलेटर से, तो आप डेफिनेटली वाकिफ हैं। और ये कुछ जो है वो प्लानर्स टाइप की चीजें हैं। राइट नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चंस का कहा, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 है डियर स्टूडेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फाइंड 5 नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी whose sum is 25 and the sum of whose square is 135। अच्छा, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो एक ट्रिक बताया था, जैसे मैथमेटिक्स के डिफरेंट ट्रिक होते हैं, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक ये है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को जो है वो स्किप करते हैं बिकॉज वो समझते हैं कि ये क्वेश्चंस मुश्किल हैं या वो इन क्वेश्चंस को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे एग्जाम के अंदर, तो वो इसको ऑप्शन के अंदर जो है वो स्किप कर देते हैं या फिर इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। बट ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रिक ये बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो अब पहले जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने फार्मूला जो है वो मेमोराइज करना है। डेफिनेटली फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला उस जो है क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखें, क्वेश्चन के अंदर ए बी का वर्ड है तो डेफिनेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला लगेगा। अगर ए एम होता तो अरिथमेटिक्स मीन वाला फार्मूला लगता। ये चीज तो गिवन होगी डेफिनेटली। जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर गिवन चीजें होती हैं आपके पास, देन गिवन चीजों को लेते हुए रिक्वायर्ड चीजें आप फाइंड आउट करते हैं और उस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है। लेट 5 नंबर्स आर ए माइनस 4 कॉमा डी, ए माइनस 2d, a minus 4d, then comma a minus 2d comma a, and then a plus 2d comma a plus 4d। ठीक है जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसको क्या करना है, हमने सम करना है। बिकॉज ऊपर आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम अपने सॉल्यूशन को करेंगे। तो सम में जो है वो मैंने आपको कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख के दिखा दी। ठीक है, ये लिखी हुई है आपके सामने, इनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, जिसको मैंने अभी टिक किया। ठीक है जी। अब देखें 5a इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 25। a इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या है, a माइनस 4d का स्क्वायर प्लस a माइनस 2d का स्क्वायर। ठीक है,
प्लस ए स्क्वायर प्लस होल ब्रैकेट ए प्लस 2d का होल स्क्वायर, ठीक है, इस स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस ए प्लस 4d का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर लिया है इन तमाम चीजों का, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है 2 को बाहर लिख दिया है, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a² हो जाएगा। ठीक है, इसको समराइज करके लिखा है यहाँ पे, देखें आप 1 2 3 एंड ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है प्लस प्लस करके। अब इसको मैंने समराइज किया है और मजीद शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में आपको ये कहता हूँ कि मैथमेटिक्स क्या होता है, आपके पास एक बड़ी इक्वेशन है, जैसे मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, यूं करके आपने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। मैंने एक ट्राइंगल बनाया आपके सामने, क्वेश्चन आपके पास ऐसे होगा, ट्राइंगल भी यूं ही होता है, अगर मैं डाउनवर्ड जाता जाऊं ट्राइंगल की जो पीक है वो डाउनवर्ड करूं, तो देखें ये स्लोप अगर मैं नीचे लेकर जा रहा हूं तो पीक तक तक जब मैं पहुंचूंगा तो रिजल्टेंट क्या है, बहुत स्मॉल रह जाएगा। जब मैं ऊपर देखूं पॉइंट ए, इसको अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं एंड आई एम कंसीडरिंग अ पॉइंट पी टू दिस नंबर, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है आपके पास, ये पॉइंट क्या है आपके पास बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, ठीक है, और ये अगर मैं इसको पॉइंट सी कह लेता हूँ, तो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होता है, स्मॉल करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, सी आ जाता है, वो हमारा आंसर होता है। मीन्स कि इसको सॉर्ट आउट करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको स्मॉल थोड़ा सा करना होता है। अब देखें यहाँ पे क्या है, डी तक हम फाइंड आउट करेंगे, 40d² इज इक्वल टू 135 माइनस 125 है, तो 40d² इज इक्वल टू 10 और d² इज इक्वल टू 1/4, ठीक है जी। अब डी क्या होगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, वो प्लस माइनस 1/2 होगा। इसमें अंडर रूट लिया डेफिनेटली, तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होता है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 3 नंबर्स आर व्हेन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 1/2, 5 माइनस 4 इंटू 1/2 कॉमा 5 माइनस 2 होल ब्रैकेट, होल ब्रैकेट वट होल ब्रैकेट में 1/2 है, कॉमा 5 प्लस 2, वही टर्म्स जो है वो लिखी है मैंने, और विच इम्प्लाइज दैट जो है 3 4 5 6 7 जो हमने फाइंड आउट किया है वो राइट साइड पे लिख दिया है। और 3 नंबर्स आर व्हेन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू माइनस 1/2, दोनों की वैल्यू दी है। अगर a मेरे पास 5 है देन ये इक्वेशन क्या होगी, और a मेरे पास और d मेरे पास माइनस 1/2 है, एक में देखें प्लस 1/2 है, एक में माइनस 1/2 है, तो दोनों वैल्यूज पुट अप करके दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ऊपर देखें आप 3 4 5 6 एंड 7 कॉमा के साथ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है, जिसको मैंने अभी अभी सर्कल किया, ठीक है, तो इसके बारे में जो है वो मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है सेकंड 3 नंबर्स आर व्हेन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू माइनस 1/2 जब होगा तो क्या होगा, तो 7 6 5 4 3 होगा, ठीक है। तो होप सो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट जो है वो स्लाइड की तरफ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ऑलराइट, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ रुपीज 42,000 इज distributed among 5 persons so that each person after the first receives rupees 80 less than the preceding person, how much does each person receive? अब देखें इसमें क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ रुपीज 42,000 है, 42,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हाउ मेनी पीपल्स, कितने पीपल्स हैं, गिवन है 5 पीपल्स हैं, सो दैट ईच पर्सन आफ्टर द फर्स्ट रिसीव कितना होगा, लेस देन अगर मैं करूं रुपीज 80, तो देन प्रोसीडिंग पर्सन क्या होगा, हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव, कितना रिसीव करेगा। तो देखिए एक पर्सन कितना रिसीव करेगा वो ये इसमें जो है वो पूछना चाह रहा है, 5 पर्सन के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इस अमाउंट की। तो बहुत सिंपल है, ए क्या है हमारे पास, ए जो है वो है a-80 इंटू 2 कॉमा a-80 इंटू 3 और कॉमा a-80 इंटू 4, ठीक है, 4 तक हम गए। देन सम क्या है 42,000 है। अब देखें इसमें जो है वो वैल्यूज पुट अप करूंगा मैं, सिंपल नथिंग मोर देन दिस, उसके अलावा तो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल यूज नहीं हुआ इसके अंदर। अब देखें यहाँ पे 42,000 था, 80 इंटू 2
प्लस 80 इंटू 3 प्लस 80 इंटू 4, ये आपस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस हुआ। यहाँ पे 5a हमारे पास क्या आया 42,800, ठीक है। 5a क्या है 42,800, ठीक है। अब a क्या है हमारे पास, डिवाइड हुआ है सिंपली। देखें अगर मेरे पास जो स्टूडेंट्स नए हैं शुरू से बेसिक से मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता सकता हूँ। फर्दर मोर मजीद अगर आपने डेप्थ में जाना है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आके हम आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स 42,800, ठीक है। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, ए करना है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 42,800 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली ए क्या होगा 8,560, और हमने जो है फाइंड आउट 5 शेयर्स करने हैं, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा 8,560, सेकंड के लिए क्या होगा 80 माइनस करते जाएंगे, ठीक है। जो आंसर आ रहा है वो 80 उसमें से माइनस हो रहा है, देखें ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पे जो जो शेयर्स हैं वो इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर सेकंड थर्ड का है यहाँ पे 2 है, और अगर तो 4 का है तो यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, अगर फिफ्थ का है तो 4 से। सिंपल है स्टेप, मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके क्विज जो है वो आप हमारी वेबसाइट विच इज www.ptuitions.com वहां से देख सकते हैं। उसके लिए आपको साइन अप फॉर फ्री करना पड़ेगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो वी ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप पे आए, वहां पे जो है ट्रेंड इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, वो आपको जो है वो गाइड करेंगे। उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हम मौजूद हैं, वहां पर भी प्लीज हमें फॉलो करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।